Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 39 of 100 day challenge. Yeah, day 39 we are doing and you know that 100 day challenge चल रहा है हमारा। और या जो लोग नए हैं पहली बार गाइस, टॉप 100 क्वेश्चंस क्वालिटी क्वेश्चंस जो गेट में पूछे जाएंगे वो हम कर रहे हैं। आप जरूर करके जाएंगे क्वेश्चंस को। अगर आपने सॉल्व कर लिया है देन यू कैन स्किप दैट वीडियो। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, आपको आंसर नहीं आया, आपको डाउट है किसी चीज में, तब अभी वीडियो देखो। अगर आपने सॉल्व कर लिया देन स्किप। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अपने अप्रोच से देखा है, अगर सर का अप्रोच देखना है, मेरा अप्रोच देखना है, भैया का अप्रोच देखना है, देन यू कैन सी। क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। अब बकवास बहुत हो गई, सब्सक्राइब कर दो, बकवास ना करनी पड़े। ताकि डे 39 में कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस विद द अराइवल टाइम एंड द लेंथ ऑफ द सीपीयू वर्स्ट टाइम गिवन इन द मिलीसेकंड्स। द scheduling algorithm use this preemptive shortest remaining time first, SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रिवेंटिव यूज करना है हमें। यहाँ पे बोला गया है द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ द प्रोसेस इज इन मिली सेकेंड। दैट इज अ वेरी लड्डू क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी लड्डू क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर आपने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा, सॉरी मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ा है, प्रोसेस स्केड्यूलिंग पढ़ा है, एल्गोरिथम्स पढ़ा है, तो वहाँ पे हमें हमारे पास जो होते हैं एल्गोरिथम्स होते हैं। कुछ एल्गोरिथम्स का नाम यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ जो मुझे पता है जहां तक। सो FCFS होता है हमारे पास, ठीक है, SGF होता है, SGF SRTF होता है हमारे पास, राउंड रॉबिन होता है, प्रायोरिटी एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है, ये सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। इनमें क्वेश्चंस आना ही होता है। अब कोई बोलेगा सर इंपोर्टेंट कौन सा है, देखो सब कोई भी आ सकता है, इंपोर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सारे एल्गोरिथम पढ़ सकते हो, बहुत ही लड्डू एल्गोरिथम्स है। अगर आप एक बार पढ़ोगे, दो बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो SRTF आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा भी दूंगा अभी बीच में, ठीक है। सो चलते हैं आगे। और हमें बस गैंट चार्ट जो होता है वो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अराइवल टाइम दिया है, वर्स्ट टाइम दिया हुआ है, और यहाँ पे हम यहाँ पे बोल देते हैं, हम यहाँ पे कंप्लीशन टाइम बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं मेरे भाई, टेबल बना लेते हैं ऐसा लंबा चौड़ा जो भी, और इसको हम बोल देते हैं कंप्लीशन टाइम। इसको क्या बोल देते हैं, कंप्लीशन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो होगा उसको मैं टर्न अराउंड बोल देता हूँ। उन्होंने टर्न अराउंड ही पूछा, आई थिंक एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो उसको मैं TAT बोल देता हूँ। और TAT का जो फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम का, उसका मतलब क्या होता है, कंप्लीशन टाइम मतलब अराइवल टाइम। इसके बीच में क्या गया हुआ, टर्न अराउंड मतलब कि जब से प्रोसेस आई है और उसके बीच में जब कंप्लीट हुई है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ। सपोज दैट एक प्रोसेस यहाँ पे आई थी और यहाँ पे कंप्लीट हुई है, उसके बीच में क्या क्या हुआ उसको बोलते हैं टर्न आउट टाइम, ओके। तो प्रोसेस क्या क्या कर सकती है, या तो देखो टर्न अराउंड टाइम बीच में क्या क्या कर सकती है, या तो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी मतलब वर्स्ट टाइम लगेगा, या तो वेट करेगी, या तो वो क्या करेगी, आईओ में आईओ क्या करेगी, लेगी। तो ये सारे टाइम्स होते हैं टर्न अराउंड टाइम में। देखो क्या होता है, सपोज दैट एक प्रोसेस या एक प्रोसेस यहाँ पे P1 है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी 2 से, और यहाँ पे 13 पे यहाँ पे क्या हुई, एंड हुई। और मैंने कहा वहां पे यहाँ पे वो क्या किया, उसने क्या किया, आईओ का वेट किया पहले, इनपुट आउट का, और यहाँ पे वो क्या हुई, एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे बस टाइम लगा, BT1 लगा, बस टाइम 1। यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे यू कह सकता है कि वेट किया किसी रिसोर्स के लिए, दूसरे प्रोसेस के लिए। सपोज दैट यहाँ पे फिर से उसने BT2 किया, और यहाँ पे फिर उसने वेट किया, और यहाँ पे BT3 मतलब छोटा छोटा पोर्सन में एग्जीक्यूट किया। टोटल बस टाइम BT था, हमने इसको BT1 प्लस BT2 प्लस BT3 मान दिया। तो ओवरऑल जो ये टाइम हुआ इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जनरली आईओ वगैरह अगर नहीं होता तो हम उसको जीरो मान लेते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम जो होता है हमारा, टर्न अराउंड टाइम वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के बीच का डिफरेंस। ये कंप्लीशन टाइम है हमारा और ये अराइवल टाइम है। और सेम चीज होती है कि हमने वहां पे कितना वर्स्ट किया, कितना एग्जीक्यूट किया, कितना वेट किया। तो हमेशा याद रखो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला ये होता है। याद क्या रखना, रटना नहीं है, समझना है टर्न अराउंड टाइम होता क्या है। अब बिना बकवास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमें पता है एक चीज कि प्रोसेस हमारा P1 P2 P3 P4 है, अराइवल टाइम भी है, वर्स्ट टाइम भी है, ओके। सो नाउ यू कैन से दैट कि नाउ यू कैन से दैट कि हमारे पास SRTF यूज करना है। तो SRTF का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं कंजेस्टेड, तो हम मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो गेम चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो जीरो टाइम पे है, कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है। जीरो टाइम पे अराइवल केवल किसका है, P1 का, ओके। P1 जीरो पे आ रहा है, P2 3 पे आ रहा है, P3 7 पे आ रहा है, P4 8 पे आ रहा है, मतलब P3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो P1 जो होगा हमारा 0 से 3, हम P1 को एग्जीक्यूट कर देते हैं, P1 को 0 से 3 एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ P1 को हमने 0 से 3 एग्जीक्यूट किया। नाउ एट द टाइम ऑफ 3 वी हैव टू प्रोसेसेस। नाउ पहले हमारा तो P1 था, 0 से 3 के बीच में हमारा क्या था, P1 था। जब 3 हो गया, 0 से 3 तक हमारे पास क्या था, P1 था। अब 3 पे हमारे पास दो अवेलेबल है, P1 भी है, P2 है। नाउ देयर इज अ टाई कि हमको किसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को करना है। मतलब जिसका टाइम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट मतलब क्या है यहाँ पे, SRTF का मतलब जिसका वर्स्ट टाइम कम बचा होगा उसको करना है। SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या है, जिसका वर्स्ट टाइम कम बचा है उसको पहले करना है।
तो मैंने बोला कि यहाँ पे कम किसका बचा है। देखो अभी तक यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हुआ था वो कौन एग्जीक्यूट हुआ था, P1, और इसका 3 टाइम हमने एग्जीक्यूट कर दिया। इसका टाइम कितना बचा, यहाँ पे 7 बचा। समझ में आया क्या? देखो तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, जब हमारे पास P1 P2 है, दोनों में टाइम P1 का कितना है 7 है, P2 का कितना है 6 है। अब दोनों में से कौन एग्जीक्यूट होगा, P2 एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि P2 का टाइम कितना है 6 है। नाउ P2 कहां तक जाएगा, P2 जाएगा हमारा 7 टाइम तक। तो हम इसको 7 टाइम तक जाएंगे, मतलब कितना यूनिट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये 4 यूनिट। कौन, P2। तो P2 का 4 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ है, कितना टाइम बचा यहाँ पे बताओ, 2। Now, at the time of the 7, we have three things. We have three things. At the time of the 7, we have three things. That is a P1, that is a P2, and that is a P3. Now, the time of P1 is still remaining 7. P2 का 2 है, P3 का 1 है. किसको एग्जीक्यूट करोगे भाई, किसको करोगे एग्जीक्यूट बताओ। हम एग्जीक्यूट करेंगे किसको बताओ, P3 को। समझ में आएगा? हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम रिमेनिंग कितना है यहाँ पे टाइम रिमेनिंग हमारा है P3 का 1 रिमेनिंग है। तो P3 को एग्जीक्यूट कर दिया कहां तक, 8 तक। ठीक है ना। P3 हमारा कितना हो गया, इसका टाइम 0 हो गया। P3 अब कभी पिक्चर में आएगा भी नहीं। समझ में आया क्या? नाउ एट द टाइम ऑफ द 8 P4 अगेन केम, P4 केम एट द टाइम ऑफ दैट, P4 केम। तो P1 इज देयर, P2 इज देयर, P3 इज देयर, एंड P4 आल्सो केम। एंड व्हाई गॉड ग्रेस, P4 आल्सो केम। P3 तो खत्म हो चुका है। P1 का 7 बचा हुआ है, इसका 2 बचा हुआ है, इसका 3 बचा हुआ है। अब बताओ मुझे, तो किसको एग्जीक्यूट करोगे? सिंपली तुम किसको एग्जीक्यूट करोगे, P2 को, क्योंकि इसका टाइम कितना बचा है, 2, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो P2 को एग्जीक्यूट किया, इसका टाइम कितना कर दिया, 0 कर दिया। तो इसका हो गया 10, ये हो गया तुम्हारा P2। नाउ अब हमारे पास 7 और 3 बचा, किसको एग्जीक्यूट करोगे, ऑब्वियसली P4 को करोगे। P4 का टाइम कितना हो गया यहाँ पे, P4 का टाइम हो गया तुम्हारा 10, 3, 13, और ये हो गया तुम्हारा 0। अगेन 13 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, और P1 हो जाएगा। तो P1 हमारा कंप्लीट हो गया एट द टाइम ऑफ 20। नाउ वन क्वेश्चन विल कम इन द माइंड कि ये टाइम क्या हो गया, ये पीछे वाला टाइम, ये टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक चीज करना होगा कि अब हम इसको ना एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि 20 होना चाहिए क्या, 20। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो ना कि मैंने सही सॉल्व किया है नहीं किया है, तो ठीक है, ये सारी चीजें डाउट हो सकती हैं आपको, कि डाउट हो कि मैंने सही सॉल्व किया कि नहीं किया। ठीक है, तो एक चीज कर सकते हो कि आप ना टोटल टाइम ऐड कर लो। चलो ये रफ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल टाइम क्या कर लो, आप ऐड कर लो। ठीक है, टोटल टाइम, आई थिंक इट शुड बी रफ। ओके, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम था। चलो, आई थिंक आई नीड टू टेक गुड दैट राइटिंग पैड। ओके, सो ये हमारा जो हमने अभी तक क्या किया, टोटल हमारा 20 होना चाहिए। तो 10, 6, 1, 3 इनको ऐड करोगे तो 20 हो रहा गया। यस, टोटल वेस्ट टाइम 20 हो गया। ठीक है, नाउ द गुड थिंग इज दैट कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया एकदम। ठीक है, कई कई क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बार बार हमें सर्च करना पड़ता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच तो दिया नहीं है कुछ भी। ओके, सो कंप्लीशन टाइम देखते हैं यहाँ पे। कंप्लीशन टाइम यहाँ पे P1 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, 20 पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20। इवन तो P1 सबसे पहले आया, सबसे लास्ट में कंप्लीट हो रहा है। तो SRTF में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले आओ तो पहले ही कंप्लीट हो जाओगे, ये FCFS में होता है। P2 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, P2 देखो लास्ट में कहाँ पे है, यहाँ पे 10 पे। तो P2 हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो गया, 10 पे। नाउ P3 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, P3 हमारा हो रहा है 8 पे। तुम देख सकते हो P3 है, इसके बाद नहीं आया कहीं पे। और हमारा जो P2 है, वो P4 कंप्लीट हो रहा है, वो हो रहा है 13 पे। ठीक है, ये जो कई टाइम होते हैं लास्ट में, वही कंप्लीशन टाइम होते हैं। नाउ व्हाट इज द टर्न आउट टाइम, दैट इज अ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इसका टर्न आउट टाइम कितना हो गया, 20 पे। मतलब देखो यहाँ पे जो हमारा P1 था, P1 हमारा आ तो 0 पे गया था टाइम पे, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे आओ, 20 पे। बार बार कोई ना कोई से CPU क्या दे रहा था, छुड़ा ले रहा था कि भाई तू मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब टर्न आउट टाइम सबका हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसका टर्न आउट कितना हो गया, 10 - 7 कितना हो गया, 10 - 3 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पे देखो ये एक 1 टाइम वेट किया होगा बीच में ये, क्योंकि इसको कंप्लीट 6 पे हो जाना, 9 पे हो जाना चाहिए था, लेकिन कहाँ पे हुआ, P2 10 पे, एक टाइम वेट किया है कहीं पे। ठीक है, वो आप देख लेना। ओके, 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 13 - 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये टोटल हमारा टर्न अराउंड टाइम आ गया। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल टर्न अराउंड डिवाइड बाय 4, क्योंकि टोटल प्रोसेस। तो टोटल टर्न अराउंड कितना हो गया, 20 + 7 + 1 + 5। तो 27, 20 और 27, 28, 28 5 कितना होता है बताओ, 28 और 5 कितना हो गया, 33। और 33 डिवाइड बाय, अगर आप डिवाइड बाय आप 5 करो, 4 करोगे तो कितना आंसर आएगा, आप बता दो आंसर कितना आ रहा है। ओके, सो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं। ओके, सो आई थिंक एवरेज टर्न अराउंड टाइम दिस प्रोसेस दे आर आस्किंग। ओके, सो आपको एक चीज आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए, एक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हमें फॉर्मूला रटना नहीं है कोई भी। ओके, 33/4 आप देख सकते हैं कितना आंसर आता है। 33/4 में कितना आंसर आएगा, लेट मी कैलकुलेट। 33/4, 3/4 आंसर विल बी 8.25 आई थिंक।
सो 8.425 इज द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपका भी आया सेम तो देन ठीक है, नहीं आया तो मुझसे गलती हो सकती है, तो आपसे भी हो सकती है। बता देना कहाँ पे गलती हुई है या कि नहीं हुई है, तो देन यू आर गोइंग ग्रेट। डे 40 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और SRTF पढ़ लो अगर समझ में नहीं आया तो, उसके पहले फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डे 39 है ये, 40 में मिलते हैं।